वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर माहौल गर्म है। आपको बता दें, सरकार कल यानी 2 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर देगी, जिस पर 8 घंटे चर्चा भी होनी। आपको बता दें कि यह सत्र 4 अप्रैल तक ही चलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हाल ही में मीडिया से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श भी हुए हैं। हम सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए हमें। रिजिजू ने आगे कहा कि बिल पर बनी जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि लोगों को गुमराह ना करें। उन्होंने कहा है कि भोले भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी चैनल से बातचीत में इस सत्र में, इस बजट सेशन में दरअसल वक्फ बिल संसद में पेश करने की बात कही थी। शाह ने कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं, तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं, तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। देश प्रतीक्षा कर रहा है कि वक्फ संशोधन बिल शीघ्र से शीघ्र पास हो। कुछ लोग इस बिल को लेकर गफलत फैलाना चाहते हैं। यह बिल वक्फ को मजबूत बनाएगा, पारदर्शिता लाएगा, मुस्लिम समाज के यतीम बच्चे, बेवाओं और गरीब लोगों की खिदमत में काम आएगा। इसका विरोध राजनीतिक कारणों से हो रहा है, जबकि यह बिल मुस्लिम बेहतरी के लिए है। समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्फ की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। इसमें व्याप्त जो विसंगति है, जिससे सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था, कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल उन्होंने कहा है, एनडीए के सभी लोगों का ये विचार है कि वक्फ बिल जिस रूप में दिया गया था आपको कमेटी को, कमेटी ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमको जैसा पता चला है कि जितनी भी कमेटियां आज बनी है सांसदों की, और 15 दिन में 20 दिन में वो लोग रिपोर्ट दिया है, इस कमेटी ने सब लोगों से दुगना समय लिया है और काफी लोगों से कम। सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र के साथ माननीय मोदी जी की सरकार
सभी को न्याय देने का जो उनका दृष्टि है, उसी को लेकर ये वक्फ बिल आज बोर्ड पे रखा जा रहा है। उससे न केवल जो लोग पीड़ित है उसको भी न्याय मिलेगा, मुस्लिम समाज को भी न्याय मिलेगा और सबको इस बिल के माध्यम से न्याय मिलेगा कि आने वाले में दिनों में सशक्त भारत, मजबूत भारत और सभी भारतीय 140 करोड़ लोग साथ मिलकर भारत का विकास। तो इस विधेयक को सरकार पटल पर रखने जा रही है लोकसभा में कल, लेकिन उसको लेकर विरोध विपक्ष और कुछ संगठन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। किस प्रकार का माहौल जो है वो इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर ये जो बिल था वो जेपीसी को भेजा गया था, उसमें जेपीसी ने 44 संशोधन इसमें सुझाए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 इसमें एक्सेप्ट किए। अब इसको लेकर यह चर्चा बहुत तेज हुई कि इसमें जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा, दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, इस प्रकार की चीजें होंगी, उस प्रकार की चीजें होंगी। इस प्रकार के तमाम दावे विपक्षी नेता और कुछ संगठन कर रहे हैं। लेकिन फाइनली ये वक्फ का संशोधन का जो विधेयक है वो कल सदन में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा। बेहतर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट हो गए हैं सौरभ, उनसे हम जुड़ेंगे। सौरभ, किस प्रकार की हलचल, क्या गतिविधियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, विपक्ष की क्या मांग है कल पेश होने जा रहे इस विधेयक को लेकर? जी देखिए आशीष, मैं इसमें बहुत ही मौजूद हूँ और अभी जितने मंत्री हैं, चाहे प्रहलाद जोशी हों, गिरिराज सिंह हों, जीतन मांझी जिनकी अभी बाइक चल रही थी, उनसे मेरी बात हुई तो साफ तौर से कहना है कि अब जो बिल है वो कल 12 बजे लाया जाएगा। और जैसे केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने जानकारी दी, अब देखिए जाहिर सी बात है जिस तरह से विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि सरकार का सब से कहना है कि जो विपक्ष है अपनी तरह से राजनीति कर रहा है। और जिस तरह से कल आपने देखा ईद के मौके पर काली पट्टी बात कर इन्होंने नवाजा किया और जिस तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं कुछ मुस्लिम संगठन के लोग, तो सरकार का कहना है कि उन पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे हुए हैं। तो ये अब दोपहर 2 बजे इसको लोकसभा में पेश होगा और 8 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल को सरकार की कोशिश है कि कल ही लोकसभा से पास कराकर परसों राज्यसभा में से भी इसको पास कराया जाए। अच्छा, ये लोकसभा में पास कराने को लेकर जो आंकड़े चाहिए, जो नंबर्स चाहिए, क्या वो पूरे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास में? क्योंकि तमाम जो इन्हीं के सहयोगी हैं वो इस प्रकार की बातों से थोड़ा बचते भी दिखाई दिए, वो आप तमाम पार्टियों को नाम जानते होंगे। क्या इस वक्त संख्या बल प्रॉपर है सरकार के पास में कि बहुत ही आसानी से वो इस बिल को पास करा ले जाएगी, या कुछ तिकड़मबाजी दिखाई दे सकती है जब इसको पटल पर रखा जाएगा तब? सौरभ जी देखिए, अभी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं राजीव रंजन और ललन सिंह, उनसे भी मेरी बातचीत हुई कुछ देर पहले ही संसद भवन अपने प्रांगण से अपने केबिन में से निकल रहे थे कार्रवाई भाग लेने के लिए। तो उन्होंने कहा देखिए लोकसभा में जो उनकी पार्टी का रुख है उसको बताएंगे, लेकिन उनका देखिए पहले का जो रुख था और अभी का जो रुख है थोड़े से रुख में परिवर्तन जरूर आया है। उन्होंने सरकार को 3 सुझाव दिए हैं और उन्होंने कहा कि हमने सरकार को 3 सुझाव जो हमारी तरफ से थे हमने दे दिए हैं। और देखिए खासतौर से जब विपक्ष है वो लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीयू पर लगातार डोरे डाल रहा है। और देखिए बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो जेडीयू के जो एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की है और अपने मुख्यमंत्री से अपील की है कि एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करें। अच्छा सौरभ, विपक्ष कितनी देर की चर्चा की मांग कर रहा था और सहमति कितने घंटे पर चर्चा की बनी है? जी देखिए 12 घंटे की चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था, लेकिन जो सहमति बनी है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि 8 घंटे की चर्चा होगी और उसके बाद इस बिल को लोकसभा से पास किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कल देर रात 12 बज सकते हैं। जो चर्चा के समय है हो सकता है कुछ देर बढ़ भी जाए, क्योंकि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को लेकर कल हंगामा करेगा। अच्छा, जिस प्रकार से विपक्ष पूरा माहौल बना रहा है और पिछले कुछ हफ्तों से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जब से जेपीसी में 14 संशोधनों की बात सामने आई है, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई दबाव दिखाई दिया सरकार के ऊपर, या सरकार बहुत निश्चिंत है कि जैसे हमने पुराने बिल पास कराए थे, भले हमारे पास संख्या इस वक्त बीजेपी के सांसदों की 240 हो, हम इसको बहुत ही आसानी से पास करा ले जाएंगे, फिर राज्यसभा में इसको उसी तरीके से हम पास कराएंगे? जी देखिए, आपको पता है आशीष की बीजेपी के पास अभी अपने दम पर बहुमत नहीं है। 240 उनके सांसद हैं। जो सहयोगी दल हैं, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो,
जयंत चौधरी की पार्टी, तमाम जो सहयोगी दल हैं, तो सरकार को पूरा भरोसा है कि वो इस बिल पर उनका साथ देंगे और इस बिल को सरकार आसानी के साथ पास करा लेगी। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है, सरकार की आलोचना कर रहा है। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।